हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? क्या कर रहे हैं? सो आज मेरा ये वीडियो बनाने का कारण है गाइस कि इंडिया के न्यूज़ चैनल वाले नेपाल के बारे में कितनी अगवा बातें फैलाते हैं। और ये बिकी हुई चैनल है जो राजनीति के तौर पे बिक जाते हैं। अगर सच को दिखाते नहीं है क्या हो रहा है, वहाँ जाके न्यूज़ रिपोर्टिंग लेके दिखाना चाहिए ना कि सच क्या है। खड़े होके बस भाषण करते हैं और अपने आप कहानियाँ बना के लोगों को दिखाते हैं जो सच नहीं है, और जो सच है उसको छुपाते हैं। खुद देखिए दोस्तों, इस वक्त पूरी दुनिया की नजरें उस खतरनाक समुद्री रास्ते पर टिकी हैं जिसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहा जाता है, जहां ईरान और अमेरिका आमने सामने खड़े हैं, मिसाइलें तनी हुई हैं, जंगी जहाज एक दूसरे को घूर रहे हैं और बस एक चिंगारी पूरी दुनिया की इकोनॉमी को हिला सकती है। लेकिन इस ग्लोबल तनाव के शोर के बीच भारत के ठीक बगल में एक ऐसा खेल शुरू हो चुका है जो बाहर से छोटा दिखता है पर अंदर से बहुत बड़ा तूफान छुपाए बैठा है। और ये तूफान आ रहा है नेपाल की तरफ से। वही नेपाल जिसे भारत ने हमेशा अपना छोटा भाई माना, वही नेपाल जो सदियों से रोटी बेटी के रिश्ते में बंधा रहा। लेकिन अब कहानी अचानक पलटती दिख रही है और सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि सत्ता में आते ही वहाँ के नए प्रधानमंत्री ने सबसे पहला निशाना भारत को बना दिया। क्या ये सिर्फ एक टैक्स का मामला है या फिर इसके पीछे कोई गहरी चाल चल रही है? कहानी की शुरुआत होती है मिडिल ईस्ट के तनाव से, जहाँ इजराइल और लेबनान के बीच 10 दिन का युद्ध विराम तय होता है और उसी के साथ ईरान यह ऐलान करता है कि जब तक ये विराम जारी रहेगा तब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला रहेगा। सुनने में यह खबर राहत देने वाली लगती है, लेकिन सच्चाई यह है कि ईरान और अमेरिका के बीच जो सीज फायर चल रहा था वो अब खत्म होने की कगार पर है। यानी खतरा टला नहीं है बल्कि बस थोड़ी देर के लिए रुका है। और इसी बीच दुनिया का ध्यान उस समुद्री रास्ते पर अटका हुआ है, जबकि असली हलचल चुपचाप दक्षिण एशिया में बन रही है, जहां भारत के सीमावर्ती इलाकों में एक नई टेंशन जन्म ले चुकी है। नेपाल में सत्ता बदली और उसके साथ ही नीतियों की हवा भी बदल गई। नए प्रधानमंत्री ने कुर्सी संभालते ही एक ऐसा फैसला सुना दिया जिसने यूपी और बिहार के हजारों नहीं बल्कि लाखों छोटे व्यापारियों की नींद उड़ा दी। आदेश यह है कि अगर कोई भी नेपाली नागरिक भारत से 100 रुपए से ज्यादा का सामान लेकर अपने देश में जाता है तो उस पर भारी कस्टम ड्यूटी लगेगी। अब सुनने में 100 रुपए बहुत छोटी रकम लगती है, लेकिन असली खेल यही छुपा है, क्योंकि सीमा पर रहने वाले लोग रोजमर्रा का छोटा मोटा व्यापार ही करते हैं। यही उनकी रोजी रोटी है, यही उनका जीवन है और उसी पर सीधा वार कर दिया गया है। जरा सोचिए, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, लखीमपुर खीरी या रक्सौल और जोगबनी जैसे इलाकों के उन छोटे दुकानदारों का क्या होगा जो हर दिन थोड़ा थोड़ा सामान नेपाल भेजकर अपना घर चलाते थे। नेपाल सरकार के इस फैसले ने सीधे उन लोगों की कमर पर वार किया है जिनका इस बड़े जियोपॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या नेपाल ने यह सोचकर कदम उठाया है कि अब वह भारत पर दबाव बना सकता है, या फिर किसी और के इशारे पर यह चाल चली गई है? नेपाल शायद भूल रहा है कि उसकी रोजमर्रा की जिंदगी किस पर टिकी है। वहाँ के घरों में जलने वाला गैस सिलेंडर भारत से जाता है, सड़कों पर दौड़ने वाला पेट्रोल और डीजल भारत की पाइपलाइनों से पहुँचता है, खाने की थाली में आने वाला नमक, चावल, दाल का बड़ा हिस्सा भारत से आता है। अगर भारत ने अपनी सप्लाई चेन का सिर्फ एक छोटा सा पहिया भी रोक दिया तो नेपाल के बाजारों में हाहाकार मच सकता है। यह कोई धमकी नहीं बल्कि भूगोल और अर्थव्यवस्था की सीधी सच्चाई है, जिसे